नमस्कार दोस्तों। तो दोस्त चलिए लेकर के आए हैं ग्रुप डी वालों के लिए दोस्त ये फिजिक्स का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 2018 में वर्क और एनर्जी से दोस्त जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आज हम इस सेट में लेकर के आए हैं। आज जो है ये चौथा डे है, ठीक है, ज्यादा समय बिता रहेंगे, अभी चौथे डे ही चला है। तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं। साइंस का क्लास आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए क्या करते हैं कि ये वर्क और एनर्जी से दोस्त 2018 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एक एक करके क्या करते हैं कि डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बने रहिएगा अंत तक के दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट और काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो 2018 में पूछे गए हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कई बार ये 2018 में क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्त? क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि क्या कहता है भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है। तो किए गए कार्य की दर क्या कहलाती है हमें यह जानना है। 2018 में दोस्त कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए आपको बताते हैं कि कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि किए गए कार्य की दर शक्ति कहलाती है। शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति को पी से सूचित करते हैं, पावर होता है। तो पी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बाई टी होता है। डब्ल्यू क्या होता है? कार्य होता है। टी क्या होता है कि समय होता है। तो यही होता है इकाई समय में की गई कार्य को हम लोग जो है शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है कभी कभी पूछ देता है। तो जूल प्रति सेकेंड दे सकते हैं या जूल प्रति सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। ध्यान रखना है ये चीजें। तो या तो वाट मार सकते हैं या तो जूल प्रति सेकेंड रहेगा तो जूल प्रति सेकेंड को आप खट से मार सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपको दिया जा सकता है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। देख लीजिए ये दूसरा क्वेश्चन दे दिया है कि शक्ति का सूत्र क्या होता है। ये भी जो है 2018 में एएलपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए ये जो शक्ति का सूत्र होता है अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिए क्या होता है कि P बराबर डब्ल्यू बाई टी होता है। P बराबर डब्ल्यू बाई टी होता है। डब्ल्यू क्या होता है कि कार्य होता है, टी क्या होता है कि समय होता है। मतलब इकाई समय में किए गए कार्य की दर को हम लोग जो है शक्ति कहते हैं, ठीक है। यानी कि कार्य बटे समय, यही मेरा क्या होगा कि ये शक्ति का सूत्र होगा। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन में बता दीजिए ये फोर्थ नंबर। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये सब चीजें। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए अगला नंबर। ये क्वेश्चन दे दिया है कि शक्ति का दे दिया है कि शक्ति बराबर डब्ल्यू बाई टी होता है। तो इसमें डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है आपको बता दिया है कि डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है। 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। देखिए डब्ल्यू का मतलब होता है कि वर्क, मतलब कि कार्य होता है। टी मतलब क्या होता है? समय होता है। तो डब्ल्यू का मतलब कार्य होता है, सीधी सी बात है। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट है, ठीक है दोस्त। शुरू से अंत तक के बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो 2018 में पूछे गए हैं, ठीक है। किससे? वर्क और एनर्जी से। तो वर्क एनर्जी से आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2018 में। प्रत्येक ईयर के हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या कर लेते हैं कि 2018 के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर वाइज क्लियर कर देते हैं। फिर उसके बाद है 2019 में भी पूछे गए हैं, उसके बाद जो है आपको 16 वाला भी है तो उसको भी दिखा देंगे। लेकिन सबको ईयर वाइज जो है हम पूरा यहाँ पे क्लियर करेंगे। इसलिए आपको बताते हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिट करेगा आपको, ठीक है। एक्स्ट्रा भी आप लोगों के लिए क्लास आती रहेगी, इसलिए देर मत कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए अगला नंबर। ये क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा जो है किए गए कार्य की गति को मापता है। तो किए गए कार्य की गति को कौन मापता है? शक्ति मापता है। कौन मापता है? शक्ति मापता है, ठीक है, किए गए कार्य की गति को, ठीक है। ध्यान रखना है ये चीजें। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि शक्ति बराबर डब्ल्यू बाई टी होता है। तो डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू क्या होता है? कार्य होता है। टी क्या होता है? समय। तो इकाई समय में जितना तेजी से कार्य कीजिए वही उसका क्या होता है कि सामर्थ्य होता है, ठीक है, शक्ति होता है, ठीक है। तो ये शक्ति मेजर करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर। ये क्वेश्चन दे दिया है कि औसत शक्ति निम्नलिखित में से किसके बराबर है ये जानना है। तो औसत शक्ति किसके बराबर है ये जानना है। तो औसत अगर निकालना होता है हम लोग को, एवरेज अगर निकालना होता है तो कैसे एवरेज निकालते हैं दोस्त? एवरेज निकालने के लिए आपको पता ही है कि टोटल किए गए कार्य बटे कुल उसमें लगा समय कितना होगा, यही मेरा एवरेज होगा। और जब कार्य करते हैं तो कार्य क्या क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होता है। कुल एनर्जी उसमें कितनी खपत हुई है और उसमें कितना समय लगा है कार्य करने में, वही मेरा क्या होगा कि औसत शक्ति होगा। मतलब कि कुल मतलब प्रयुक्त मतलब लगा ऊर्जा अब बटे उसमें जो है कुल समय। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट है, ठीक है, कि कुल प्रयुक्त ऊर्जा और कुल समय, यही क्या होगा कि आपकी औसत शक्ति का फॉर्मूला होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए अगला नंबर। ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का सूत्र होता है। तो शक्ति का सूत्र होता है आपको तो बता ही दिए है, 2019 में दोस्त ये पूछ दिए है। कोई नहीं 19 वाला भी एक आध दो क्वेश्चन शामिल हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर से दोबारा रिपीट करेंगे हम लोग। देखिए आपको हम बताते हैं शक्ति का इसमें से कौन सा सूत्र होता है ये जानना है। अब तो शक्ति का सूत्र कहिएगा कि नहीं, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी होता है जो इसमें दिया गया नहीं है दोस्त। एक तो P बराबर जो है वी स्क्वायर बाई आर भी होता है। क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर भी होता है। तो ये भी आपका शक्ति का क्या होगा कि सूत्र होगा, ठीक है। अब इसी को कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने पे आपको निकलेगा
V इंटू आई भी निकलेगा, ये सेकेंड नंबर। इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा तो इसको कैलकुलेट करने पे आपको निकलेगा आई स्क्वायर आर टी, ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज कीजिएगा, निकल जाएगा। मतलब अगर देखा जाता शक्ति का ये तीनों है, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या हुआ कि बिल्कुल करेक्ट है कि इच में सभी जो होंगे क्या होगा कि शक्ति के सूत्र होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि शक्ति को कहता है कि किस रूप में व्याख्यात किया जा सकता है। ठीक है, किया जाता है, किस रूप में व्याख्या किया जा सकता है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि शक्ति किसे कहते हैं। सीधी सी बात है कि कार्य करने की दर या इकाई समय में की गई कार्य को हम लोग क्या कहते हैं कि शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहेंगे, ये आपका क्या होगा, थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि कार्य करने की जो दर होती है या ऊर्जा का स्थानांतरण की जो दर होती है, जो कार्य करेंगे उस समय में जितने भी ऊर्जा स्थानांतरण होगी वही मेरा क्या होगा कि शक्ति कहलाएगा। ठीक है, तो इस रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। ये थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि उस भौतिक मात्रा का नाम बताना है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताना है जो क्या है कि बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। बहुत अच्छा है दोस्त, बल और वेग के गुणनफल किसके बराबर होता है। देखिए मान लीजिए कि किसी वस्तु पर आप क्या कर रहे हैं कि बल लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि बल जब लगाइएगा, जितना तेजी से बल लगे, जितना ज्यादा फोर्स दीजिएगा, उस वस्तु में गति में क्या होगा कि उतना ही ज्यादा परिवर्तन होगा, उतना ही ज्यादा तेजी से चलेगा। तो उस वस्तु में जो गति हुई और उस पर जितना बल लगाए वो मेरा क्या था, अंदर से पावर था। वो पावर के अनुसार वो शक्ति उतनी हमने लगाई जिसकी वजह से बल और स्पीड बढ़ी। तो स्पीड और जो बल लगा उसके दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे कि पावर कहेंगे। क्या कहेंगे, पावर, यानी कि शक्ति कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये आपका थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि ये शक्ति का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये दे दिया है कि मान लीजिए कि एक अधिक शक्तिशाली इंजन है। क्या है, एक अधिक शक्तिशाली इंजन है, एक जो है कम इंजन है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हवाई जहाज है, हवाई जहाज एक कार है, तो कार की तुलना में हवाई जहाज क्या होता है कि ज्यादा दूरी जो है तय कर लेता है, लेकिन कार जो होता है क्या होता है कि कम दूरी तय कर पाता है उतना ही समय में। मान लीजिए कि अगर 1 मिनट दोनों को दिया जाए तो 1 मिनट में सबसे ज्यादा तय कौन करेगा दूरी, स्वाभाविक रूप से जो है हवाई जहाज जो है दूरी अधिक तय करेगा, लेकिन कार एक समय में हवाई जहाज से कम दूरी तय करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसकी पावर, दोनों के इंजन की पावर जो है अलग अलग होती है। ठीक है, तो हवाई जहाज के पावर की क्षमता, एफिशिएंसी जो होती है वो ज्यादा होती है, वो अधिक वर्क करता है, इसलिए वो क्या होता है कि अधिक जो तेजी से उड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों डिपेंड करता है किस पे, शक्ति पे निर्भर करता है। ये शक्ति के उदाहरण है। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 2018 में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। अच्छा तो दोस्त ये था शक्ति से इतना ही 2018 में जो है क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में, तो शक्ति से आपको बता दी है। अब ऊर्जा से है ये क्वेश्चन, तो ऊर्जा से 2018 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको बता दिए हैं ये क्वेश्चन, देख लीजिए ऊर्जा में जो है ये क्वेश्चन दे दिया है आपको क्या कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के आधार पर जो है सही कथन बताना है कि कौन सा है। तो इन चारों में से देखिए बताइए कि ऊर्जा शक्ति संरक्षण सिद्धांत जो होता है उसके आधार पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आप पढ़े होइएगा, उसमें क्या कहा जाता है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में ये चीजें कहा जाता है कि ऊर्जा तो न तो निर्माण किया जा सकता है, न तो विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा को क्या किया जा सकता है कि एक फॉर्म से, यानी एक रूप से दूसरे रूप में उसको सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है। और इसमें जो है ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के नियम का पालन भी करता है। ठीक है, 2018 में पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया है कि यदि वायु का प्रतिरोध मान लीजिए कि नगण्य है, बिल्कुल जीरो है, मानकर चलते हैं, तो कहता है कि मुक्त रूप से गिरते हुए जो है पिंड में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई पिंड है ऊपर से अगर गिर रहा है, वायु का अगर जो है मान लीजिए कि विरोध, उसका जो है प्रतिरोध जीरो है, कोई विरोध नहीं कर रहा है, मान के चलिए एक तरह से निर्वात में है, तो कोई वस्तु अगर गिर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का संबंध, दोनों का योग जो होगा उसके बीच क्या रिलेशन होगा ये हमें जानना है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्त कि स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का योग जो होता है वो टोटल एनर्जी क्या होता है कि कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जितना स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है उतना गतिज ऊर्जा घट जाती है, और जितना गतिज ऊर्जा बढ़ती है उतना ही स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। ठीक है, तो दोनों का योगफल जो होता है वो टोटल एनर्जी जो होता है वो स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि स्थिर रहती है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि जब आप क्या करते हैं कि एक रबर बैंड को खींचते हैं, जब एक रबर बैंड को खींचते हैं तो स्थानांतरित ऊर्जा जो है किस रूप में संग्रहित रहती है, किस रूप में स्टोरेज हो जाती है, ये जानना है। ठीक है, देखिए सिर्फ रबर की ही बातें हम नहीं कर रहे हैं। रबर को अगर खींच लीजिए या रबर को ऐसे जो है क्या कीजिए कि दबा दीजिए,
तो उसमें कौन सी ऊर्जा जो है स्टोर हो जाती है, ये हमें जानना है। तो रबर को अगर हम खींचेंगे तो उसमें, या उसको दबा भी देंगे, कोई रबर होता है या स्प्रिंग होता है उसको दबा दीजिए, या धनुष होता है उसको खींचिए, तो उसमें कौन सी ऊर्जा स्टोरेज हो जाती है दोस्त? उसमें जो होता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज हो जाती है। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा उसमें स्टोर हो जाती है। ध्यान रखना है ये चीजें। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि उसमें स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाती है। जब उसी को छोड़ देंगे तो वो स्थितिज ऊर्जा जो होती है क्या होती है? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे तीर को खींचे, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, छोड़ दिए तीर गया, वो गतिज ऊर्जा हो गया। तो ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। जितना खींचेंगे उतना इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा स्टोर होती चलेगी, और उतना ही तेजी से क्या होगी कि गतिज ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, उसी तरह से ये स्प्रिंग का होता है, स्प्रिंग को जितना दबाइए उतना उसमें क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे छुड़िएगा ऊपर आएगा, तो वो ऊपर आएगा तो क्या होगा कि वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये सब चीजों का इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि डैश के कणों की गतिज ऊर्जा जो है अधिकतम होती है। तो इसमें से देखना है कि किसकी जो है गतिज ऊर्जा अधिक होती है। देखिए आपको हम बता देते हैं कि देखिए गैस का होता है, किसका होता है? गैस का। ये फोर्थ नंबर, इसका गैस का क्या होता है कि गतिज ऊर्जा इन चारों में से देखा जाए तो अधिक होती है। कैसे होती है? देखिए गैस में जो होते हैं अणु, जो होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि मुक्त अवस्था में होते हैं, एक दूसरे से जकड़ करके नहीं रखते हैं। जकड़ करके सबसे ज्यादा किस में होता है? ठोस में होता है। तो उसमें अणु की गति सबसे कम होती है, उससे ज्यादा जो होता है हल्का फुल्का जकड़ के रखते हैं, द्रव्य लिक्विड में होता है, तो उसमें क्या होता है कि हल्का फुल्का गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ठोस से अधिक होती है लेकिन गैस से कम होती है। गैस में अगर देखा जाए तो गैस के अणु जो है बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो गैस में क्या होता है कि अधिक आपको गतिज ऊर्जा देखने के लिए मिलेगा। तो ये फोर्थ नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि पवन चक्की, पवन चक्की जो है पवन किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करता है, हमें यह जानना है। देखिए पवन चक्की अगर देखे होइएगा तो वो किस तरह की ऊर्जा का उपयोग करता है, तो उसमें क्या होता है कि पंखी नचते रहता है। तो पंखी नचेगा तो वो किस तरह की ऊर्जा को स्टोर करके जो है मोटर को देता है दोस्त? गतिज ऊर्जा को। पंखी के नचने के कारण ही क्या होता है कि उसका मोटर का टरबाइन नचता है, टरबाइन नचने से मोटर को नचाता है, और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है, फिर आगे जाकर ट्रांसफार्मर को देता है, ट्रांसफार्मर से फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती रहती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, ये पवन चक्की क्या करता है? गतिज ऊर्जा को ही क्या करता है कि ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये गतिज ऊर्जा आपका करेक्ट आंसर होगा, ये सेकंड नंबर। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है दोस्त, पूछे जा चुके हैं एनटीपीसी के वैसे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है दोस्त? ध्यान रखिएगा। कह दिया कि जब एक क्या कह दिया कि संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तब वो अपनी जो है स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल देता है। तो हम आपको पहले ही बता दिए कि स्प्रिंग है उसको कस के दबा दीजिए तो उसमें कौन सी ऊर्जा स्टोरेज हो जाती है? उसमें जो होता है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा स्टोरेज हो जाती है। और जैसे ही छोड़ेंगे वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गया? गतिज ऊर्जा में। ध्यान रखना है ये चीजें। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि वो गतिज ऊर्जा में उसकी एनर्जी क्या होती है कि कन्वर्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इसमें इसकी वृद्धि होती है कब, किसके साथ वृद्धि होगी, हमें यह जानना है। तो किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा की वृद्धि जो होती है वो किसके साथ में वृद्धि होती है? इन चारों में से देखिए बता दीजिए। देखिए करेक्ट आंसर बताते हैं। आप जैसे जैसे ऊंचाई पे जाइएगा, जितना ज्यादा ऊंचाई पे जाइएगा उतना ही आपका क्या होगा कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जितना ऊपर जाएंगे उतना जो है स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। तो ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि आपका स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। जैसे ऊंचाई से छोड़ते हैं उतना ही क्या होता है कि उसकी गतिज ऊर्जा जो है नीचे की ओर बढ़ती चली जाती है और स्थितिज ऊर्जा घटती चली जाती है। तो जमीन को जैसे टच करता है वहां पे टच करने पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या होता है कि उसका काइनेटिक एनर्जी होता है, गतिज ऊर्जा होता है, और सबसे हाईएस्ट पे क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये ऊंचाई के साथ क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि बढ़ती चली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। तो आपको बता दिए है कि स्थितिज ऊर्जा ही है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे उसका क्या होगा कि स्थितिज ऊर्जा बदलती चली जाएगी, मतलब वो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो वो ऊंचाई के साथ क्या होता है कि बदलती रहती है। कम ऊंचाई पे है कम स्थितिज ऊर्जा होगा, ज्यादा ऊंचाई पे जाएगा ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगा, मैक्सिमम ऊंचाई पे जाएगा मैक्सिमम उसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा का मान बदलते चल जाता है। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं,
देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि किसी वस्तु द्वारा, कहता है किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा डैश कहलाती है, मतलब किस तरह की ऊर्जा होती है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी वस्तु को किसी भी जगह पर रख दिए तो वह किस तरह की ऊर्जा को अपने अंदर ले लेगी, या किसी भी जगह पर बैठते हैं तो बैठने के बाद वह किस तरह की ऊर्जा ले लेगी। या समझिए ना एक तरह से कि गद्दे पर आप जाकर के बैठ जाते हैं, गद्दा क्या होता है कि थोड़ा सा फैल जाता है, तो वो किस ऊर्जा का जो है वहां पे उपयोग होता है, किस ऊर्जा की वजह से वो फैल जाता है, हमें यह जानना है उसमें कौन सी ऊर्जा जो है स्टोरेज हो जाती है। देखिए करेक्ट आंसर बताते हैं, या गद्दे पर बैठिए या रुई पे बैठिए या कहीं बैठ जाइए, अगर उसका फैलाव हो रहा है वहां पे बैठ रहे हैं तो वो जान लीजिए कि उसमें स्थिति ऊर्जा क्या होती है कि लगती है। कौन सी लगती है? स्थिति ऊर्जा का फैलाव होता है, ध्यान रखना है चीजें। तो ये क्या होगा कि आपका जो है सेकंड नंबर आंसर करेक्ट है। पूछा जाता है ये चीजें कि मान लीजिए कि अगर हम गद्दे पर बैठते हैं, गद्दे का क्या होता है कि विस्तार हो जाता है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है, तो उसमें स्थिति ऊर्जा होती है, ध्यान रखना। और ऐसा नहीं कि गतिज ऊर्जा मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि बांध में जो संग्रहित पानी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, हमें यह जानना है, ठीक है। तो इन चारों में से देखिए बता दीजिए कि बांध जो बनता है जिसमें पानी स्टोरेज कर रखा होता है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है ये हमें जानना है, ठीक है। तो डैम्प बनता है ना, बड़े बड़े डैम्प बनते हैं, नहर उहर में देखते होइएगा, तो डैम्प बना करके पानी को स्टोर कर देते हैं कि चलो ठीक है इसको पानी अभी नहीं छोड़ेगा जाएगा, जब जरूरत पड़ेगा तब इसको छोड़ा जाएगा। या आपको जो है क्या होता है कि पनबिजली बनाते हैं तो पानी का स्टोर करके रखता है डैम्प में, उसके बाद जो है उसको जरूरत पड़ने पर टरबाइन पे नचा करके उसको इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है, ठीक है। तो बांध जो बनती है उसमें जो स्टोरेज पानी होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, हमें यह जानना है। अब बांध से अगर पानी को छोड़ दिया जाए तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। देखिए पानी जो स्टोरेज होती है बांध में, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी स्थितिज ऊर्जा? ये, ठीक है। डैम्प में बहुत जो पानी स्टोर रहती है, अब उसके बाद जो है पानी को जैसे ही छोड़िएगा धार मारेगा, अब वो स्टोरेज जो होता है स्थितिज ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसलिए उसको क्या करता है कि पानी को पनबिजली जो उत्पन्न करते हैं उसको डैम्प से जो पानी लाते हैं तो उसको क्या करते हैं कि टरबाइन पर नचाता है, टरबाइन को मोटर के कनेक्ट करके रखते हैं, टरबाइन मोटर को नचाता है, मोटर के नचने से मोटर के अंदर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है तो उसको जाके ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करते हैं, उसको हाई वोल्टेज बढ़ा करके जो है आगे जो है उसको उपयोग में भेज दिया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, हमें इतना आगे नहीं जाना है, जो क्वेश्चन दे दिया है उसी के अनुसार हमें चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक मान लीजिए कि गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से कहता है कि डैश प्राप्त करती है। तो कोई भी अगर जो है गतिशील वस्तु है तो वह क्या करेगा कि वो गति के कारण अपनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगी, ठीक है। जो स्थिर में वस्तु है वो इस स्थिति के कारण जो है वो क्या करेगी कि स्थिति ऊर्जा प्राप्त करती है, गति के कारण गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसको ध्यान में रखना है। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा कि गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सी ऊर्जा धनात्मक होती है। तो स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, अभी हम तो यही पढ़ रहे हैं, तो कौन सी ऊर्जा धनात्मक होगी दोस्त? धनात्मक जो होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा, क्योंकि गति के कारण ही क्या होती है कि गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। गति हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब कि आगे की ओर जो है बढ़ती रहती है, ठीक है। तो जो आगे की ओर इंक्रीज होती रहती है या पीछे की ओर जाए तो पीछे की ओर ही इंक्रीज होगी, लेकिन गति हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होती है, जान लीजिए ये चीजें। तो ये चीजें है कि उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव आपका जो है मिलेगा। तो धनात्मक जो है किसके कारण मिलेगा? हमेशा गतिज ऊर्जा के कारण, ध्यान रखना है। ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि गतिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। हाँ, ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई क्या होता है, हमें यह जानना है। तो ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि बड़े बड़े जो है कंपनी में जो है बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है ऊर्जा का व्यवसायिक जो होता है सो, ठीक है। तो इसका जो होता है किलोवाट आवर होता है। क्या होता है? किलोवाट आवर, ध्यान रखना है ये चीजें। ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर बराबर जो है पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो 0.6 इंटू 10 टू द पावर जो है 6 जो है जूल के बराबर होता है, पूछा जाता है ये चीजें, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि जब एक दबी हुई स्प्रिंग को छोड़ी जाती है तो स्थिति ऊर्जा बदल जाती है। आपको शुरू में ही बता दिए थे कि किसी स्प्रिंग को दबा दीजिए या धनुष को खींच दीजिए, उसमें स्टोर जो हो जाती है कौन सी हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाती है। जब उसको छोड़ते हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल, थर्ड नहीं सेकंड है, हाँ सेकंड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि वह गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। एएलपी में 2018 में पूछा जा चुका है और ग्रुप डी के भी एग्जाम में ये 2018 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और इस सबका अगर पीडीएफ लेना है तो दोस्त टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। वहीं पे आपको ये सारा पीडीएफ क्या होगा कि सेंड कर दिया जाएगा, तो देर मत कीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो पीडीएफ
बड़ा हो जाएगा, ज्यादा पीडीएफ हो जाएगा, फिर आप उस चैनल को विजिट कीजिएगा, इस चैनल को विजिट कीजिएगा, उस चैनल को विजिट कीजिएगा। बेटर है कि कहीं एक जगह जो है आराम से बने रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। हर जगह मटेरियल समान ही मिलता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि किसके अनुरूप, कहता है कि किसके अनुरूप जो है वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि कब होगी? तो जितनी गति बढ़ाइए उतनी उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती चली जाएगी। सिंपल सी बातें हैं, 2018 में एएलपी एंड टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जितनी गति उतनी गतिज ऊर्जा, ध्यान रखना है। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि गति के अनुरूप क्या होती है कि आपका गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं। अच्छा तो दोस्त, इतना क्वेश्चन जो है आपके ये वर्क और एनर्जी से क्वेश्चन थे जो 2018 में पूछे गए थे। अभी और क्वेश्चन बचा हुआ है, तो दोस्त उसको क्या करेंगे कि अगले वीडियो में हम लेकर के आपके सामने आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी जाइएगा नहीं, आपको हम बताते हैं कि जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं स्पेशल ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए, तो आपको बताते हैं कि दोस्त आप एप्लीकेशन पे जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन है ईआरसीबी सर के नाम से। इस पे क्या कर सकते होता है कि एएलपी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल टेस्ट किया जा रहा है, जिसका डिस्कशन भी कराया जाता है। तो चैनल पर जाकर विजिट कर लीजिएगा, टेस्ट का डिस्कशन डाला हुआ है, ठीक है। जो लोग करना चाहते हैं जाकर के कर लीजिएगा। और आपको बता देते हैं दोस्त कि अगर आप टेस्ट लेना चाहते हैं तो टेस्ट जान लीजिए कि ये ग्रुप डी का टेस्ट है। ये कितने का है दोस्त? ये 99 का है, जो 31 जनवरी तक के वैलिड है। इसको जाकर के टेस्ट परचेज कर लीजिएगा, नहीं तो 31 जनवरी के बाद इसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है ग्रुप डी के लिए है, ग्रुप डी के लिए टेस्ट का है, ये भी उतना ही प्राइस है जितना एनटीपीसी के वाले, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जाकर के दोनों को परचेज कर लीजिएगा जो लोग जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। देर मत कीजिएगा क्योंकि टाइम नहीं है, वैकेंसी कम है, कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए अभी से ही आपको क्या होगा कि प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एडमिट कराने पर जाकर के आप तैयार रहिए। चलिए अब दोस्त, हमें क्या कीजिए कि हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि अब फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ या नए आपके डे के साथ, ठीक है। एक नए साइंस वीडियो जो फिजिक्स का है चैप्टर, उसके प्रीवियस ईयर्स के साथ हम आपके सामने आएंगे। तब तक हमें क्या कीजिए कि इजाजत दे दीजिए। जय हिंद दोस्तों।